फ्रेंड्स, हम आज लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना सीखेंगे। और लीस्ट कॉमन का शॉर्ट फॉर्म होती है एलसीएम। एलसीएम निकालना सीखते हैं। एलसीएम निकालना बहुत आसान है। मैं इसके छोटे छोटे ट्रिक्स बता के आपको सारा एलसीएम का मेथड समझा दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं छोटी से छोटी डिजिट का। तो छोटी से छोटी डिजिट मेरे को भी इस टाइम पे दिख रही है 2 और 4 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। 2 और 4 का एलसीएम निकालते हैं हम। इसमें हम करेंगे कि सबसे छोटी से छोटी वैल्यू को ढूंढेंगे जिससे इन दोनों का डिवाइड हो जाए, ठीक है। एक या तो 2 का डिवाइड हो रहा हो या फिर 4 का डिवाइड हो रहा हो, दोनों में से कोई एक डिजिट का डिवाइड होना चाहिए। ऐसी कोई छोटी से छोटी वैल्यू ढूंढने की कोशिश करनी है। पहले तो हमको ये करना है, ठीक है। तो हम पहले हमको दिख रही है 2 की टेबल से दोनों कट रहे हैं, तो हम 2 की टेबल से काट देते हैं दोनों को। 2 ये 1 बढ़ जाएगा, ये 2 बढ़ जाएगा, फिर ये 1 तो 1 हो गया लास्ट। 1 का डिवाइड 1 से ही जाएगा और किसी से नहीं जाएगा, ठीक है। अपने को बस खाली 2 को देखना है। 2 किससे कट रहा है? 2 से ही कट रहा है, तो 2 ही लगाएंगे, फिर 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई 1। एलसीएम निकालने का तरीका ये है, जो भी डिजिट दे लेके जो लास्ट यहाँ पे जो निकल के आई ना डिजिट, जिन जिनों का डिवाइड दे के निकल के आई, उन सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो इधर एलसीएम आ गया 4। ओके। अगर हम थोड़ा सा बड़ी वैल्यू को लेने की कोशिश करते हैं, बड़ी वैल्यू में हम लेते हैं हम ले लेते हैं 9 और 18 को, ठीक है। अब 9 और 18 में अपन को ये देखते हैं कि सबसे छोटी सी डिजिट कौन सी दिख रही है। सबसे छोटी वैल्यू चालू करते हैं हम 2 से चालू करते हैं। 2 से हमारा 9 नहीं कटता है, लेकिन 18 कट जाता है तो हम 2 से काटते पहले, ठीक है। तो 2 से डिवाइड दिया 9 और 9, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी करेंगे। 2 से थोड़ी बड़ी करेंगे तो हमारा 2 से बड़ी 3, 2 से बड़ी होती है 3, तो हम 3 से डिवाइड देंगे, और 3 से दोनों का डिवाइड चला जाता है, ठीक है। तो 3 का डिवाइड देंगे, 3 का दोनों में डिवाइड देंगे, तो 3 और 3, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये 3 और 3 तो 3 से ही कटते हैं, तो 3 का ही डिवाइड देंगे वापस, तो आगे 1 बाई 1। अपने को डिवाइड देने की जरूरत नहीं, अब अपन का एलसीएम आ चुका है। अपन इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 9 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया 18। ओके, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग टाइप का लेके चलते हैं। जैसे कि हम लेते हैं, अपन लेते हैं 2 और 3। ये 2 और 3 का लेकर दिखाते हैं आपको, ठीक है। 2 और 3, अब इस 2 और 3 का लेने के लिए जैसे कि एक तरीका तो दूसरा भी है, उसको मैं सिखाऊंगा, लेकिन इसको पहले देख लीजिए। इसमें जैसे कि दे लगा है 2 और 3, पहले तो सबसे छोटी वाली वैल्यू ढूंढनी है। छोटी वैल्यू में अपने का सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 से स्टार्ट किया तो अपन को दिख रहा है 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। 2 से 2 काट देते हैं, ये 3। अब अपन को दिख रहा है कि ये 3 है। अब 3 का डिवाइड 3 में ही जाता है और किसी में नहीं जाता, तो 3 लगाएंगे, ठीक है। कंप्लीट एलसीएम लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो गया, घात। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका ये था कि अपने को दिख रहा है कि 2 और 3 इन दोनों का डिवाइड इन्हीं की टेबल से जाता है और किसी टेबल से नहीं आता, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 कर देते ना, तो डायरेक्ट भी एलसीएम निकल जाता है, वो आता है 6 अपना, ठीक है। एक ये और तरीका था। और हम अलग टाइप का लेके चलते हैं अब कुछ। हम लेते हैं थोड़ा बड़ी वैल्यू को लेके चलते हैं। हम लेते हैं 70 और एक 90 को लेकर चलते हैं, ठीक है। अब अपने को छोटी से छोटी वैल्यू ढूंढनी है, तो छोटी से छोटी वैल्यू होती है अपने 2 से डिवाइड देंगे हम। 2 से 70 का डिवाइड चला जाता है 35, 2 से 90 का डिवाइड चला जाता है 45 बार, ठीक है। फिर हम बड़ी वैल्यू लेंगे, 3 लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 3 लिया, 35 में 3 का डिवाइड जाएगा नहीं, तो छोड़ो इसको। 45 में 3 का डिवाइड चला जाएगा। पहले 35 को एज इट इज लिख लेंगे, फिर इसमें 1 और ये 5 बार 15 बार चला जाएगा, ओके। फिर अपन ने देखा 4 से दोनों का डिवाइड नहीं जाता, 4 में दोनों का डिवाइड नहीं जाता, ठीक है, तो वो उसको छोड़ देते हैं। तो हम चलते फिर आगे 5 में दोनों का ही डिवाइड चला जाता है, तो हम 5 लेके देते हैं।
5 में इन दोनों का डिवाइड देंगे तो ये आएगा 7 और ये आएगा 3। सॉरी इधर 5 की जगह 3 और ले सकते हैं क्योंकि 15 में भी जा रहा है डिवाइड 3 का। ठीक है, तो पहले छोटी छोटी लेके चलने की कोशिश करते हैं, सीरीज वाइज चलते हैं। तो 35 और 15 का डिवाइड चला जाएगा तो ये 5 बार। ओके, अब देंगे फिर वापस हम 5 बार, तो ये आएगा 7, ये आएगा 1, फिर 7 का डिवाइड 7 में ही जाएगा तो 1/1। हम इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा एलसीएम निकल जाएगा 2 × 3 × 3 × 5 × 7। ठीक है, ये हो गया 6 × 15 × 7। ये हो गया 90 × 7। ये हो गया 630। ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा अलग और एक ऐसा ही क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसको हम लेके चलते हैं 60 और 80 का लेके चलते हैं। इसको छोटी से छोटी वैल्यू को ढूंढते हैं। छोटी की छोटी वैल्यू हमारी होती है 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से डिवाइड दिया आपने 30, फिर 2 से डिवाइड देंगे ये 40 आ जाएगा। ये वापस 2 से डिवाइड होने दोनों की दोनों डिजिट, तो 2 ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 15 और ये आ गया 20। ठीक है, फिर हम 2 से डिवाइड देंगे क्योंकि हमारा 20 भी 2 से कट रहा है। 15, ये 10, फिर हमारा 2 से डिवाइड देंगे क्योंकि 10 भी अभी 2 से कट रहा है। 15, 5, या हम 3 से डिवाइड देंगे क्योंकि हमारा 15 कट रहा है 3 से। 5 और ये 5। ठीक है, अभी 5 और 5 से 5 से कट रहे हैं तो 5 ही लगाएंगे। ओके, अब एलसीएम ले लेते हैं, सबका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ये तो हो गया 15, ये हो गया 4, ये हो गया 4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4, इन दोनों ऐसे करके आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 60 × 4 आएगा 240। 240 इज द आंसर। अब हम थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा और बड़ा लेने की कोशिश करते हैं। हम लेते हैं, थोड़ा अलग चेंज करते हैं। हम लेते हैं 120 और 240 का लेके देते हैं। छोटी से छोटी वैल्यू ढूंढना है, 2 का ही डिवाइड देंगे। 60, 120, फिर वापस 2 से काट देंगे क्योंकि 2 से जा रहे हैं दोनों के दोनों। ये 30, ये 60, फिर 2 से देंगे, ये 15, ये 30, फिर 3 से दे देते हैं क्योंकि ये दोनों के दोनों, ये नहीं अभी 2 से कट रहा है, 30 अभी भी कट रहा है। ठीक है, 2 से एक बार और देंगे 15। अब हम 3 से देंगे क्योंकि उससे थोड़ी बड़ी ये आती है। ठीक है, और 15 में डिवाइड 3 का ही जाता है। 5, 5, फिर हम लास्ट में 5 का ही देंगे। तो अपन का एलसीएम आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5, ये आ गया 15, ये आ गया 4, ये आ गया 4। ठीक है, तो आगे हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 × 50। ओके, तो ये आ गया 240। ठीक है, अब थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं कि जिससे आप बड़ी से बड़ी वैल्यू को और छोटी से छोटी वैल्यू को थोड़ा कम टाइम में निकाल लोगे। ये मेथड तो लॉन्ग मेथड है, लेकिन एक छोटा सा एक मेथड और बताता हूँ जिससे आप थोड़े से टाइम में ही जल्दी से निकाल लोगे। ठीक है, अब जैसे इसमें दे रखा है 120 और 240 दे रखा है। अब इसका एलसीएम निकालने में हमने को इतना टाइम लगाया, हमने ये सारा सॉल्व किया, सारा चीज करा, उसके बाद एलसीएम निकाला हमने। लेकिन हम छोटा सा एक तरीका और लगाते हैं जिससे बहुत जल्दी निकल जाएगा। अपन एक चीज़ दिख रही है अपने को कि इन दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी दिख रही है, 240। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू दिख रही है उसके अंदर छोटी वैल्यू को डिवाइड अगर जा रहा हो पूरा तो अपन को ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि वही डिजिट
ही एलसीएम होगा, वही डिजिट ही एलसीएम होगा। अगर बड़ी डिजिट के अंदर छोटी डिजिट का पूरा पूरा डिवाइड अगर जा रहा हो तो बड़ी डिजिट ही एलसीएम निकल के आएगा, ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, कुछ अलग टाइप का अपन लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी सिखाया था 2 और 4, और 2 और 4 में जैसे कि दिख रहा है कि 4 के अंदर 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है, तो इसका एलसीएम 4 ही आएगा, ठीक है। एक मैंने ये भी सिखाया था 9 और 18। 9 और 18 में अपने को दिख रहा है कि भाई 9 और 18 में 18 बड़ा है, और 18 के अंदर 9 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर डिवाइड चला जा रहा है ना तो बड़ी वाली वैल्यू ही 18 ही अपना एलसीएम कहलाया जाएगा, ओके। अब थोड़ा सा हम करते हैं, थोड़ा डिफरेंट लेके चलते हैं, डिफरेंट टाइप के अगर एलसीएम में आते हैं तो डिफरेंट टाइप में एलसीएम जैसे मान लीजिए सबसे छोटी लेके चलते हैं अल्फा 20 और 30 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर 20 और 30 को लेके चल रहे हैं तो इसमें ये दिख रहा है कि अपन को रेशियो मेथड करना है, इसमें रेशियो मेथड से करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिवाइड तो जा नहीं रहा दोनों में से, दोनों वैल्यू अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन सॉल्व करने का थोड़ा कोशिश करते हैं। इसमें रेशियो में करना क्या होता है कि 0 से 0 कट गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपन का जो रेशियो आया 2:3 आया। अब क्या करेंगे, या तो इसका मल्टीप्लाई से कर दो या इसका मल्टीप्लाई से कर दो, जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम कहलाएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई से करा तो 60 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई से करा तो 60 आ रहा है, और हम एक बार एलसीएम लेके दिखा देता हूँ मैं आपको कि 60 ही आएगा रेशियो मेथड से सॉल्व करने के बाद। 20 × 30 का एलसीएम लेके देखते हैं। 2 से डिवाइड देंगे पहले हम, 10, 15, फिर 2 से डिवाइड देंगे, फिर 5 और 15, फिर 3 से डिवाइड देंगे, फिर 5 भी आएगा और ये 5 भी आएगा, फिर 5 से डिवाइड देंगे, फिर 1, फिर 1, ठीक है। अब हम इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया हमारा 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है। तो ये आ गया 4 × 15 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 60, देख लीजिए। अब इतना इस चीज़ को सॉल्व करने में इतना स्टेप लगाने की जगह हम थोड़ा शॉर्ट मेथड से करके देख के आंसर निकाल सकते हैं। ये मेथड की अपनी वैल्यू है, इस मेथड की अपनी वैल्यू है। अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो इस मेथड से स्टार्ट करना, अगर आप थोड़ा प्रो लेवल पे पहुंच गए हो तो इस मेथड से आप जल्दी निकाल लेना। ये कंपटीशन के बेस पे ये वाले पैटर्न अच्छा लगता है, और अगर आप बिगनर हो या फिर छोटी क्लास में पढ़ते हो तो ये मेथड अच्छा है, ओके। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।